आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि MS पावर पॉइंट के अंदर में हम लोग चेंज फॉन्ट साइज एंड स्टाइल, आप फॉन्ट का साइज कैसे बढ़ाएंगे, आप स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, ये होम ब्लॉक के अंदर में ये सारे ऑप्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि आप राइटिंग डिजाइन कैसे बदलेंगे, फॉन्ट का आप साइज कैसे बढ़ाएंगे, आप बोल्ड कैसे करेंगे, इटैलिक कैसे करेंगे, आप अंडरलाइन कैसे करेंगे, ये स्ट्रिक थ्रो का क्या काम है, शैडो का क्या काम है, और ये कैरेक्टर स्पेसिंग का वर्क आप कैसे करते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम स्लाइड बना चुके हैं, हम कोई भी स्लाइड बनाए हैं, बहुत सारा स्लाइड बनाए हैं, तो इस स्लाइड को हम लोग साइज बढ़ाना चाहते हैं, आप राइटिंग डिजाइन बदलना चाहते हैं। अगर हमारा हैंड राइटिंग नहीं बनता है तो कंप्यूटर में फॉन्ट होता है जिसको हम लोग फॉन्ट बोलते हैं, इसमें हम लोग राइटिंग डिजाइन बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, बोल्ड करते हैं, इटैलिक, जो भी करना हो ये सब हम लोग पावर पॉइंट के अंदर में, इस होम ब्लॉक के अंदर में ये सब कर सकते हैं। इस सब में की कॉम्बिनेशन भी है, साथ साथ में हम आपको की कॉम्बिनेशन भी बताते चलेंगे। सपोज कीजिए कि हम कुछ स्लाइड यहाँ पे बनाए हैं, तो एक स्लाइड के साथ हम आपको कंसेप्ट बताते हैं, आप किसी भी स्लाइड के साथ आप यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ एक फाइल बनाए हैं, इसमें हमें डिफिनेशन लिखे हैं, तो हमें इसे राइटिंग डिजाइन बदलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप आइए, लिखता है फॉन्ट, चेंज द फॉन्ट फेस या फॉन्ट स्टाइल। आप जो ही इस पर क्लिक कीजिएगा, ये देखिए ये डिफरेंट टाइप का आपको राइटिंग डिजाइन दिखाई देगा। सपोज कीजिए कि हम लोग को इस टाइप में चाहिए, या इसमें से आप जो लीजिए, आप जैसा लेंगे आपका फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से बदल जाएगा, या हम लोग उसको कहें राइटिंग डिजाइन कर लें। आपको सपोज कीजिए कि इसका डिजाइन बदलना है, तो आप जिसको करना है आप शिफ्ट के साथ ब्लॉक बनाए या माउस से ब्लॉक बनाए, और यहाँ से जाके आप राइटिंग डिजाइन यहाँ से आप ले सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा आप राइटिंग डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉन्ट का साइज या फॉन्ट का स्टाइल बदलने का कंसेप्ट होता है, इसको आप स्टाइल कहिए, फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं। दूसरा, उसके बगल में लिखा हुआ है फॉन्ट साइज, लिखता है चेंज द फॉन्ट साइज। तो जब हम स्टाइल बदल लिए, सपोज कीजिए कि इसको हम बड़ा करना चाहते हैं, एक बार फिर से हम इसको ब्लॉक बनाते हैं, और इसको ब्लॉक बना के आप इसको साइज बढ़ाइए, यहाँ से आप जितना साइज करना चाहेंगे, ये देखिए यहाँ से हम लोग साइज बढ़ा सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमको 40 रखना है, तो ये हमारा साइज 40 का हो गया। तो यहाँ से आप फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, आप जिस किसी को जितना को ब्लॉक बनाए हैं उतना ही करेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग साइज बढ़ा करके यहाँ पे काम कर लेंगे। तो ये हमारा साइज का कंसेप्ट हो जाता है। तो किसी भी चीज़ का आप साइज बढ़ाइए, पहले आप इसको ब्लॉक बनाएंगे, हाईलाइट होगा। दूसरा कंसेप्ट है, आप इसको ब्लॉक बनाएंगे, तो ब्लॉक बनाने के बाद आप इसको ब्लॉक बनाएं, और यहीं पे लिखा हुआ है, देता है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। ये की कॉम्बिनेशन में लिखता है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइज देंगे तो आप बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप इसको, यहाँ से भी आप बड़ा कर रहे हैं। और फिर लिखता है डिक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का सिंबल देंगे, ये आपका साइज कमेगा। तो आप चाहें तो हम लोग ऐसे भी इसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट्स, या इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीज और इंक्रीज फॉन्ट्स। आप यहाँ से भी इसको की कॉम्बिनेशन भी आप यूज करके देख सकते हैं, या विदाउट की कॉम्बिनेशन भी हम लोग इसको काम करके दे सकते हैं। ब्लॉक बनाए, कंट्रोल शिफ्ट और आप ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे तो देखिए बढ़ा, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का सिंबल लगाए तो घटा। तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको माउस नहीं छूने पड़ते हैं, आप बिना माउस छुए भी आप काम कर सकते हैं। या इसके अलावा हम यहाँ पे सपोज कीजिए कि इसका हम साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो वही कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का सिंबल दीजिए, ये देखिए जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं इसको। तो ये हमारा साइज बढ़ाने का कंसेप्ट रहता है। ग्रो फॉन्ट कहिए या इंक्रीज फॉन्ट, आप जो कह लीजिए, तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये हमारा साइज में होम ब्लॉक के अंदर में ये बढ़ाने घटाने का रहता है। अब इसमें कुछ दिया हुआ है, बोल्ड दिया हुआ है, तो इसका की कॉम्बिनेशन कंट्रोल बी होता है, मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड।
सपोज कीजिए कि हम एक फाइल यहाँ भी बना के रखे हैं, तो अब इस पे काम करने के लिए, किसी भी पे भी काम करने के लिए आप उस पर क्लिक कीजिए। आप जो ही इस पर क्लिक करेंगे, जो आपको इसमें से लेना है आप उसको लीजिए और उस पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद आपको इस टेक्स्ट को या किसी भी टेक्स्ट को आपको सपोज कीजिए कि हमको इसको बोल्ड करना है, तो ब्लॉक बनाइए और यहाँ लिखा हुआ है बोल्ड, कंट्रोल बी से बोल्ड होगा, आप बोल्ड कीजिए। ये देखिए थोड़ा सा डीप हो गया। अगर आपको हटाने हैं, सपोज कीजिए कि आपको इस पर का बोल्ड हटा देना है, तो फिर आप इसको ब्लॉक बनाइए और ब्लॉक बनाने के बाद आप जहाँ से जैसे आप ब्लॉक बनाते हैं वैसे हटेगा भी। फिर आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये बोल्ड आपका हट जाएगा और ये लिखता भी है कंट्रोल बी से बोल्ड। तो आप इस पर कंट्रोल बी एक बार यूज करें तो बोल्ड हो गया, फिर कंट्रोल बी यूज करें तो ये हट भी जाएगा। तो अगर आप किसी चीज़ का, किसी टेक्स्ट का साइज बोल्ड करना चाहेंगे तो आप बोल्ड कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट है इसमें इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है हल्का सा तिरछा होगा, लिखता है इटैलिक द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है वो इटैलिक करेगा। तो या तो आप कंट्रोल आई मारें या आप इस पर क्लिक करें, तो ये देखिए हल्का सा यहाँ पे तिरछा हुआ, और फिर इसको सीधा करना है या एज इट इज चाहिए तो फिर आप इसी पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका सीधा हो जाएगा। तो कंट्रोल आई की कॉम्बिनेशन होता है, तो जिस की से आप जो वर्क करेंगे उसी की से हम लोग चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं और हटता भी है। तीसरा कंसेप्ट है अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस यू लिखता है अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो इसी को हम लोग अंडरलाइन करते हैं। ये देखिए अंडरलाइन लग गया और यहीं से फिर अंडरलाइन हटेगा भी। तो एक बार आप ब्लॉक बना के लगाएं और फिर उसी को ब्लॉक बना के हटाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस टाइप से आप अंडरलाइन का कंसेप्ट का यूज करके देख सकते हैं। फिर उसके बगल में लिखता है यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो, ड्रॉ द लाइन थ्रू द मिडिल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो बीच वाले टेक्स्ट को, मिडिल को आपको ये काट देगा। इस रूप से कटा हुआ आपको ये स्पेशल टाइप का, यूनिक टाइप का वर्ड चाहते हैं, आप जिसको भी चाहें। सपोज कीजिए कि हम इसी पे बनाए हैं और इस पे बना के रखिए, इसको ब्लॉक बनाइए। जो ही इसको आप ब्लॉक बनाएंगे और हम पूरे वर्ड को चाहते हैं कि स्पेशल टाइप का कोई दिखाई दे, तो आप इस तरफ से स्टिक थ्रू आउट हम लोग बोलते हैं, आप यहाँ से इसको यूज करके हम लोग देख सकते हैं। ये हमारा ऐसा कंसेप्ट हो गया। अब इसको हटाना है तो वहीं पे फिर क्लिक करिए उन पे और उसी टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए तो आपको हट जाएगा। फिर इसी को भी हटाना है तो आप वहीं पे फिर क्लिक करें दोबारा तो आपको हट जाएगा। ये हुआ। तो ये हमारा स्ट्रिक थ्रू आउट हम लोग बोलते हैं, इसका कंसेप्ट रहता है। इसके बगल में दिया हुआ है शैडो, टेक्स्ट का छाया बनाएगा। शैडो का मतलब छाया होता है, लिखता भी है ऐड ए शैडो बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू हेल्प इट स्टैंड आउट ऑफ द स्लाइड। तो हम इतना ही को ब्लॉक बनाए हैं और इसको देखिए शैडो कर दिए तो हो गया। या आप अगर पूरे को ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो बनाइए और शैडो पे जो ही आप क्लिक करेंगे ब्लॉक हट जा रहा है। तो जो ही आप इसको यहाँ से ब्लॉक बनाएंगे और शैडो पे क्लिक करेंगे तो देखिए पूरे टेक्स्ट में छाया टाइप का बन गया। फिर आपको हटाने हैं तो फिर आप इसको ब्लॉक बनाइए, हटा देगा। तो यह हमारा शैडो का कंसेप्ट होता है। इसी के बगल में यहाँ पे लिखता है कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग का कहने का मतलब आप जब इसको खोलते हैं तो लिखता है यहाँ वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, वेरी लूज, लूज, ये सारा स्पेसिंग है। तो हमारा अभी नॉर्मल है। सपोज कीजिए कि हम इसको वेरी टाइट करते हैं, देखिए मेरा टेक्स्ट एक के ऊपर एक चढ़ गया, ये टाइट मोड में आ गया। फिर आप इसको यहीं से खोलें और नॉर्मल वेरी टाइट के अपेक्षा सिंपल टाइट करते हैं तो थोड़ा सा देखिए उसमें गैप बढ़ा। फिर हम चाहते हैं इसको कि खोल करके नॉर्मल करें तो नॉर्मल में आपका ऐसे रहेगा। तो इस टाइप से हमारा नॉर्मल का कंसेप्ट हो जाता है। कोई टेक्स्ट में हम लोग ब्लॉक बना के करें। फिर इसी के अंदर में आपको दिया हुआ है लूज, तो ये लूज हो जाएगा, ज़्यादा टेक्स्ट में गैप आ गया। अगर आप कोई टेक्स्ट बनाते हैं उसमें थोड़ा सा गैप चाहते हैं तो आप ये इसमें आकर के लूज करें, वेरी लूज, मतलब उससे भी ज़्यादा। ये देखिए ये टेक्स्ट हमारा उससे भी ज़्यादा गैप में, अगर आप चाहते हैं कि कोई मेरा मैटर लिखे और ज़्यादा उसमें गैप आए तो आप लूज मोड में जाएं, लूज करके यहाँ पे हम लोग देखेंगे होगा। और मोर स्पेसिंग में अगर जाते हैं आप
तो यहाँ पे सारा ऑप्शन देता है। नॉर्मल में क्या होगा, एक्सटेंडेड में क्या होगा, आप इसको बढ़ा घटा भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आपको कैरेक्टर स्पेसिंग का कंसेप्ट होता है। तो ये हमारा कैरेक्टर स्पेसिंग का हो गया, शैडो का हो गया, स्ट्रिक्ट आउट हो गया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड सारा कंसेप्ट हो गया। फिर से हमको इसको नॉर्मल मोड कर देना है, इस पर क्लिक कीजिए और नॉर्मल कर दीजिए तो हमारा टेक्स्ट ऐसे था, ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो ये तो हो गया अलग अलग टाइप का डिजाइन हम लोग कर करके देखते हैं तो हमारा होता है। इसके अलावा यहीं पे एक फॉन्ट्स दिया हुआ है, आप अगर इसको खोलते हैं तो सारा कंसेप्ट आप यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखता है फॉन्ट का लेंथ देखिए, फॉन्ट का डिजाइन बदल सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं, फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं। यहाँ पे भी दिए हुए हैं, देखिए सारा कर सकते हैं। ये कलर दे सकते हैं, ये अंडरलाइन क्या चाहिए इस रूप से दे सकते हैं। इफेक्ट में जो हम ये सब किए हैं, डबल स्टिक रहेगा सिंबल, तो आपको घूमने की जरूरत नहीं है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सारा कंसेप्ट आपको यहीं से मिल जाएगा। फिर कैरेक्टर स्पेसिंग दिया हुआ है, हम आपको अभी इसको बताएं, इसका भी साइज हम बढ़ा घटा करके देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इतना हम अलग अलग वर्क नहीं करें, एक साथ ही हम सारा वर्क करें, तो आप इसका फॉन्ट्स खोलिए और इसी फॉन्ट्स में आपको सब चीज़ मिल जाएगा। जितना भी आपको ज़रूरत का चीज़ है सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और नहीं तो आप बारी बारी से करके देखेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आप स्टाइल बदल सकते हैं। कहने का मतलब है आप फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं, फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं, फॉन्ट को डिजाइन दे सकते हैं, शैडो कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, सारा कंसेप्ट आपको यहाँ से कर सकते हैं। की कॉम्बिनेशन के साथ साथ आप सामने में दिया हुआ है, इसको भी आप देख करके कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि होम ब्लॉक के अंदर में इस फॉन्ट्स का क्या काम होता है, इस फॉन्ट्स के अंदर में हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये हमारा दिया रहता है। शैडो का क्या काम हुआ, ये आपको दिया है। कैरेक्टर स्पेसिंग का क्या काम हुआ, बोल्ड का क्या काम है, इटैलिक का क्या काम है, आप साइज कैसे बढ़ाएंगे, माउस से कैसे बढ़ाएंगे, बिना माउस का कैसे बढ़ाएंगे, सारा ऑप्शन हम आपको बताएं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि इमेज पावर पॉइंट के अंदर में साइज का स्टाइल आप कैसे बढ़ाएंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।